हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल वन डिवाइन टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो आज की रीडिंग जो होने वाली है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ प्रेडिक्शन। नेक्स्ट 3 मंथ में आपके जीवन में कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, क्या अनएक्सपेक्टेड होगा इन दिस 3 मंथ्स। सो वी विल कवर ऑल दोज थिंग्स इन दिस रीडिंग। और हमारे पास है 2 पाइल आपके लिए। दिस इज़ पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 31, 21, 23, 25, 27 और 29 में है, सो दिस इज़ फॉर यू पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। And we have the another pile which is pile number 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 and 30. So this is pile number 2, pile number 1, pile number 2. आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो है कि पाइल को सिलेक्ट कीजिए। पाइल नंबर 1 में अगर आता है सो दिस इज़ फॉर यू एंड दिस इज़ द अनदर पाइल। सो ये है आप लोगों के लिए। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के साथ। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग पर्सनल रीडिंग, आप मुझे मेल पे या फिर जो है कि इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो या मैं पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के साथ शुरू कर रही हूँ। पहली बार मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के लिए रीडिंग क्या है, चलिए लेट मी सी विद दिस कार्ड फर्स्ट, ठीक है। चलिए, सो हेलो पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ आने वाले जो नेक्स्ट 3 मंथ है आप लोगों के लिए, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सो दिस इज़ रीडिंग फॉर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। आपके नेक्स्ट 3 मंथ कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, मिरेकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। If you're interested in personal reading, you can contact me on my Gmail or on my Instagram. So let's see क्या है आप लोगों के लिए रीडिंग। Okay, we have this card of 2 of sword, we have 9 of pentacle, we have queen of pentacle, we have the moon, okay, and okay we have these 2 cards। हमारे पास 2 कार्ड और आ गए हैं। मुझे एक कार्ड लेना था बट ओके फाइन, मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि दोनों कार्ड जो है कि बैलेंस्ड हो जाए। सो वी हैव दीज 6 कार्ड फॉर यू। और बॉटम से जो निकल के आई है कार्ड है जस्टिस। मुझे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आ रही है, अगर आपके और किसी पर्सन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई इश्यूज़, कोई chaotic सिचुएशन एट योर वर्क प्लेस, मे बी इट कैन बी एट योर वर्क प्लेस, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, इट कैन बी विथ योर पार्टनर, आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। तो जो भी यहाँ सिचुएशन निकल के आ रही है, आई कैन सी ओवर हियर, वो रिजॉल्व हो जाएगी। सो आने वाले 3 मंथ में, बिकॉज ये सिचुएशन आपको अगर बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूजन है उससे आप बाहर निकल रहे हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई कैन सी इज़ कि वो जो chaotic सिचुएशन जिसकी वजह से आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, उसकी वजह से यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कार्ड्स के थ्रू आ रही थी वो मैंने आपको बता दी। सो पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, सो दीज आर द कार्ड। मैंने इतने आज के लिए इतने ही कार्ड्स लिए हैं। सो बेस्ड ऑन दिस कार्ड्स आप लोगों के लिए जो चीज़ नज़र आ रही है, सबसे पहली बात, अगर किसी चीज़ को, करियर को लेकर, बिकॉज वी हैव दिस कार्ड ऑफ द पेंटिकल। देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या चीज़ नज़र आ रही है। इफ़ यूर कन्फ्यूज्ड कि आप क्या घर लो, अबाउट हाउस, या किसी फ़ोन को लेकर, आप कोई फ़ोन लेना चाहते हो बट आप कन्फ्यूज्ड हो कि आप कौन सा फ़ोन लो, ठीक है। या फिर इफ़ यूर कन्फ्यूज्ड अबाउट प्रॉपर्टी को लेके कन्फ्यूज़ हो, कुछ ऐसा जहाँ पे कि ज़्यादा पूंजी लगती हो, तो उस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, तो वो चीज़ एक सही प्रॉपर्टी, एक सही मोबाइल फ़ोन, एक कोई सही लग्जरी आइटम को लेके कन्फ्यूज हो आप, दैट विच शुड यू बाई, तो ये कन्फ्यूजन आपकी दूर होने वाली है, ठीक है, ये चीज़ है। एंड वो क्लैरिटी। एंड बिज़नेस को लेके कन्फ्यूज हो कि कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करो, कोई फाइनेंशियल स्टार्टअप आप करना चाहते हो अपने फाइनेंसेस को फाइनेंशियली ब्लेस्ड होने के लिए या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए। सो यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन, मे बी यू आर गेटिंग प्रॉपर गाइडेंस, आपको वो मिल रही है यहाँ से, एंड उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हो एंड ये सिचुएशन से क्लियर आउट हो रहे हो। कुछ नया फाइनेंशियल स्टार्ट हो रहा है कुछ, क्योंकि यहाँ पे 2 पेंटिकल के कार्ड आए हैं एंड दैट इज़ द वेरी पॉजिटिव कार्ड। वन इज़ 9 ऑफ पेंटिकल एंड द अदर वन इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो ये जो 2 कार्ड्स अब काफ़ी वाइब्रेंट एनर्जी दे रहे हैं। इफ़ आई शो यू दिस कार्ड, यू कैन सी ओवर कि ये फाइनेंशियल आने वाले 3 मंथ में कहीं ना कहीं आपको एक
गद्दी पे बैठा रहा है, इट मीन्स इट इज़ क्रिएटिंग स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ इनटू योर लाइफ, ठीक है। ये जो 2 कार्ड्स है, और ये कार्ड तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जैसे कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस और कुछ लेना चाहते हो, सो यू आर बाइंग दैट थिंग इन योर लाइफ, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है, ये चीज़ काफ़ी आपको हैप्पी फील कराएगी, ब्लेस्ड फील कराएगी, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। सो ये ब्लेसिंग्स आते हुए नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको, लाइक मैंने कहा अभी स्टार्टिंग में कि जो चैनलाइज हो रही थी मैसेज, वो मैंने आपको बताया कि जो क्योटिक सिचुएशन या आपके पर्सन के साथ हो सकती है, या परिवार में कोई प्रॉपर्टी, कोई सिबलिंग्स के साथ, वट एवर इज द सिचुएशन, यू आर कमिंग आउट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। वो सिचुएशन आपके लिए रिजॉल्व हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन को रिलीज़ करके एक नई एनर्जी में यू आर कमिंग आउट ऑफ द सिचुएशन, यू आर कमिंग इन टू न्यू एनर्जीज। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने करियर को लेके या फाइनेंसेस को लेके यू आर बिकमिंग मोर सीरियस एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। फालतू के लोगों से झगड़ा नहीं करना है, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। सो कहीं ना कहीं आपके मेच्योरिटी लेवल में आपका चेंज आते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। और सी दिस कार्ड देयर, दिस इज द कार्ड ऑफ द 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। जैसे कि कुछ सिचुएशन आपके अगेंस्ट चल रही थी, ठीक है, आपके फाइनेंसेस को लेके, ये कहीं इश्यूज थी, ठीक है, या कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, ठीक है। ये चीज़ है, आपको समझ में आ रहा है कि फालतू की जगह में एनर्जी वेस्ट करना इट इज़ नॉट ऑफ एनी वर्ड, ये चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है। अभी तक ऐसी सिचुएशन चलती आ रही है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको इस सिचुएशन में रहना या ऐसे बाहर निकल के अपने आप के ऊपर फोकस रखना, बिकॉज यू आर थिंकिंग बिग, यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग बिग इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंसेस। तो वहाँ पे आप वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आने वाले 3 मंथ्स है, और ये जो 3 नंबर का कार्ड है, 333 ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, कि आप सेलिब्रेशन की एनर्जी में आ रहे हो, इंजॉयमेंट की एनर्जी में आ रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एनर्जी, लाइक जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपको एनर्जी वेस्ट करना इट इज़ ऑफ नॉट वर्थ, ठीक है। ये आपके लिए सर्व नहीं कर रही है, ये आपको काम नहीं दे रहा है, ये एनर्जी, ये चीज़ है, ठीक है। सो आपको समझ में आ रहा है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि कहाँ एनर्जी देना है। तो आप एक हैप्पी इंजॉयबल एनर्जी में आ रहे हो, पॉजिटिव थाट्स को बार बार रिपीट कर रहे हो, यहाँ पे कोई अफर्मेशंस आप करते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब जो कुछ भी होगा, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट टू मेक यू हैप्पी, मतलब यहाँ पे सेल्फ लव का कार्ड है, ठीक है। सो यू आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स दैट इज़ मेकिंग यू हैप्पी, जो आपको हैप्पी फील करा रही है, ओके। ये चीज़ है आप। और ये जस्टिस का कार्ड है। इट इज़ नॉट लाइक कि ये आप किसी ने चीट किया, दोनों चीज़ की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो भी परेशानियां हैं, ये दोनों 5 नंबर का कार्ड है। तो जो भी चैलेंजेस को आप ओवरकम करके आप आगे लाइफ में बढ़ रहे हो, और ये जस्टिस आप अपने साथ कर रहे हो, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक यूनिवर्स इज डूइंग जस्टिस, और ये बिकॉज आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको इस एनर्जी से निकलना, आपको इस एनर्जी से निकलना, आपको इस एनर्जी से निकलना, ठीक है। सो इन दिस वे यू आर डूइंग जस्टिस टू योर सेल्फ, आप अपने आप को जस्टिस सर्व कर रहे हो और इस नई एनर्जीज में आप आ रहे हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। ओके, ये कार्ड फ्लिप होके आई है आप लोगों के लिए। एंड लेट्स सी क्या कार्ड से, यहाँ से मैं सिर्फ 2 ही कार्ड लूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड हाई ऑनर की एनर्जी है, वाह। सो यू आर, आई थिंक लाइक यू आर क्लियरिंग सम काइंड ऑफ एग्ज़ाम। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ आप ओवरकम कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको सम्मान मिल रहा है इन योर फैमिली, इन योर रिलेटिव्स, आपकी सोसाइटी में। सो यू आर गेटिंग रिवॉर्डेड। आपके लिए यहाँ पे तालियां बज रही है, क्लैपिंग है, रिस्पेक्ट है, यहाँ पे क्लियरेंस ऑफ एग्ज़ाम है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों की मैच्योरिटी आप लोगों में आ रही है, आप में समझ में आ रहा है कि कहाँ आपको एनर्जी वेस्ट करना है, कहाँ एनर्जी आपको वेस्ट नहीं करना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। एंड नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी और पॉजिटिव थिंग्स इनटू योर लाइफ, ठीक है। यहाँ से क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए, वो 2 कार्ड्स मुझे ऐसी गाइडेंस आ रही थी कि मैं बाद में लूँ, तो मैंने उसे साइड में रख दिया इसलिए। एंड लॉट्स ऑफ कार्ड, ओके। चलिए यहाँ से एक और कार्ड मैं लूँगी, जस्ट ओके। एक ही कार्ड गिर के आई है, मुझे एक ही कार्ड चाहिए भी था। तो यहाँ से आई फील लाइक ये जो पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस आप लोग बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं, यू नो, किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। अगर आप अपने पार्टनर के साथ भी, अगर मैं कुछ लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट कर सकती है, आई डोंट नो, बट यहाँ आप लोगों के लिए है कि आप अपने पार्टनर के साथ ग्रो कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे किंग और क्वीन की एनर्जीज़ है। तो यहाँ पे कुछ फास्ट
चेंजेस हो रहा है। अगर देखो यहाँ पे कोई अगर आपकी आई डोंट नो बट आई एम गेटिंग दिस मैसेज, सो आई एम कन्वेइंग दिस मैसेज टू यू। अगर कोई आपकी इंटरनेशनल ट्रिप है वो कैंसिल हो रही थी, बार बार अगर आप जाना चाह रहे थे, या आपका वीज़ा कैंसिल हो रहा था, इफ़ यू वांट टू गो आउट एंड एन्जॉय ऑन योर वेकेशन, या पढ़ाई की वजह से, करियर की वजह से, वट एवर इज द सिचुएशन, वो क्लियर हो रही है। यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे आप लोगों के लिए आई थी, मैंने कहा। तो यहाँ पे किंग और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए सडन वेल्थ गेन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये जो वेल्थ गेन अचानक से, लाइक आप काम कर रहे थे बट काफ़ी ज़्यादा आपको हर बार व्हाट डू वी से, हार का सामना करना पड़ रहा था, मतलब कोई रिजल्ट नहीं मिला था, कोई फ्रूटफुल सिचुएशन आपको नहीं मिल रही थी, ठीक है, आपका हार्डवर्क का आपको रिजल्ट नहीं मिला था। तो वो सिचुएशन आपके फेवर में जा रही है ये 3 मंथ में, और ये सबसे बड़ी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। प्रॉस्पर हो रहे हो, यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इनटू योर लाइफ। अचानक से आपका बिजनेस चल पड़ेगा, ठीक है, अचानक से आप आपका रुका हुआ काम आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो अचानक से इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंसेस ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ कार्ड्स और आए हैं आप लोगों के लिए जो खुद फ्लिप होके आए थे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे पेज ऑफ कप के, तो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, मैंने कहा ना कि कुछ अचानक से, जैसे कि बिज़नेस में आपका बिज़नेस रुका हुआ है, वो चीज़ अचानक से ग्रो करने लगा, या आपका वीज़ा कैंसिल हो रहा था, या कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं बन रही थी, या कोई प्रॉपर्टी को लेके या किसी लग्जरियस आइटम को लेके आप कंफ्यूज थे, तो वो सारी चीज़ें तो हो रही हैं। बट यहाँ पे कुछ नया अपॉर्चुनिटी भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप मैं देख पा रही हूँ, बिकॉज कप आपके इमोशन से जुड़ा होता है। और यहाँ पे एक और कार्ड है आप लोगों के लिए जो एस ऑफ कप की एनर्जी है। तो ये 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए ऐसे आ रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए, अगर इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द फेज़ ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, या किसी तरीके की सिचुएशन अगर आपके साथ चल रही है बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप, तो नए पर्सन आपके लाइफ में आते हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं। इट विल बी अ कम्प्लीटली न्यू पर्सन, जहाँ आप अपने पास्ट के रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हो, एंड यू आर लिविंग इट बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट, ठीक है। आप हैप्पीली उसको लीव करके नए रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो, नए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। देर कैन बी एन एज डिफरेंस विद दिस पर्सन, बट जो भी चीज़ है यहाँ पे, देयर इज़ अ बिगिनिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप। यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी है, पेज ऑफ कप की एनर्जी है, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी, अगर मैं इनकी बात करूँ, इसके लिए मैं स्पेसिफिक रीडिंग बनाऊंगी कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहे हैं। बट हियर द इन्फॉर्मेशन इज़ कि ये पर्सन बहुत हैप्पी वाइब, न्यू कम्प्लीटली न्यू लव है यहाँ पे, और वेरी इनोसेंट, बहुत इनोसेंट सा फेस होगा इस पर्सन का, बहुत लंबे गोरे ऐसे मुझे नज़र आ रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे टावर का कार्ड है। जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप यू आर गोइंग थ्रू द फेज ऑफ द ब्रेकअप और समथिंग लाइक दैट, एंड यू आर इन अ डिप्रेस्ड एनर्जी बिकॉज ऑफ सम पर्सन। सो ये पर्सन को आप छोड़ रहे हो बिकॉज आपको पता है कि ये पर्सन आपको सर्व नहीं कर, मैंने कहा जो भी सिचुएशन जो भी पर्सन आपको सर्व नहीं कर रहा, यू आर लिविंग दैट और नए एनर्जी में, बिकॉज आपको समझ में आ गया यहाँ अब मुझे इन्वेस्ट करना कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको अपने इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, आपको अपनी नींद की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, आपको अपनी हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि अगर आपका हेल्थ नहीं अच्छा होगा तो कोई भी आपको नहीं पूछने वाला। अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे तो आपको कोई प्यार नहीं करने वाला। अगर आप अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप नहीं रखोगे, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, आई एम सॉरी फॉर द आउटसाइड साउंड दैट इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बट आपको समझ में आ रहा है कि आपकी हेल्थ की क्या वैल्यू है, आपकी मेंटल हेल्थ की क्या वैल्यू है, आपकी फिजिकल हेल्थ की क्या वैल्यू है, सेल्फ लव की क्या वैल्यू है। तो आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो ये चीज़ आपको जो रियलाइजेशन हो रहा है ना ये 3 मंथ में, बेसिकली नॉट इन 3 मंथ, जो भी आपके साथ होते हुए आया है इन पास्ट में, तो आने वाले 3 मंथ में यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस रियलाइजेशन यहाँ पे, ठीक है। अब बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है हेड ओवर हार्ट, मतलब अब जो है कि आपको कोई इमोशनल होके आपको टॉर्चर नहीं कर सकता, इमोशनल होकर कोई अपनी बात नहीं मनवा सकता है, या इमोशनली किसी चीज़ को आप हैंडल नहीं कर, आपको पता है कि ये चीज़ आपके लिए प्रैक्टिकली काम करेगी। दिस इज़ समथिंग जो कि आपके लिए प्रैक्टिकली वर्क कर सकता है। सो यू विल वर्क वेयर यू फील लाइक कि येस ये चीज़ आपके लिए प्रैक्टिकली वर्क कर रही है। मैं दिल से सोचूं, मैंने दिल से बहुत सोच के देख लिया, बहुत लोगों की सेवा कर ली, बहुत खुद की खुद की मर्ज़ी को मार लिया और बहुत कुछ कर लिया मैंने। आप ये सब कुछ करके देख लिया है आपने, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो यहाँ पे, और दिल के ऊपर दिमाग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग।
यहाँ पे 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स जो है कि डेट ऑफ बर्थ 9 के लिए भी है, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड है, यहाँ भी 9 नंबर का कार्ड है, ये भी 9 नंबर का कार्ड है, और 11 नंबर भी यहाँ पे है आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए, और 11 नंबर यहाँ पे भी है आप लोगों के लिए, 11 नंबर आप लोगों के लिए यहाँ पे भी है। सो दीज आर द नंबर जो कि रिपीटेड है आप लोगों के लिए, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही ये जो कार्ड्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। 5 नंबर है, 5 नंबर वहाँ पे भी है आप लोगों के लिए। ऑल राइट, सो या अपार्ट फ्रॉम दैट 2 यहाँ पे कार्ड्स आए हैं जो कि एक बदलाव। ये रीडिंग जब से मैंने शुरू किया तब से मैं एक ही वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, आपकी एनर्जी में चेंज, कहाँ आपको एनर्जी सर्व नहीं कर रही है वहाँ। तो शुरू से ही आपकी रीडिंग में ये चीज़ बात हो रही है, ठीक है, और अभी भी वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, और वही कार्ड्स है आप लोगों के लिए कि बदलाव आ रहा है आने वाले समय, आने वाले 3 मंथ में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, एक मेजर चेंज जिसको बोलते हैं। तो एक मेजर बदलाव आ रहा है आपकी करियर में भी, आपकी रिलेशनशिप में भी। यू आर बिकमिंग मोर कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर मेंटल हेल्थ, अबाउट योर फिजिकल हेल्थ। यू आर गिविंग मच मोर इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ, और यहाँ पे अपने को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हो, प्यार कर रहे हो। स्पेशली यू आर बाइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर द अदर्स, ठीक है। यहाँ पे अपने आप को सेल्फ लव के लिए, अपने आप को अच्छा फील कराने वाले, अपने आप को अपने आप की केयर करने के लिए, सो यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट। तो एक बदलाव आपके लिए आ रहा है। ये बदलाव आपकी वेट गेन, वेट लॉस ये भी हो सकता है, या मैं यहाँ पे ज़्यादातर देख पा रही हूँ कि अपने शरीर को, मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को बेटर दिखाने के लिए, नॉट फॉर एनी अदर बट खुद के लिए, क्योंकि ये चीज़ आपको अच्छी लगे, ठीक है, इसलिए आप ये चीज़ करो। देखो 9 नंबर का कार्ड, 9 नंबर का कार्ड, 9 नंबर का कार्ड। इस रीडिंग को अगर आप सच में क्लेम करना चाहते हो, ये बदलाव को क्लेम करना चाहते हो, ये अच्छे चेंज को आप क्लेम करना चाहते हो, 999 करके इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, क्योंकि 3 बार आपके लिए 9 आई है। कोई सडन वेल्थ, मैंने आपको ये चीज़ बोली थी अभी थोड़ी देर पहले रीडिंग में, अचानक बदलाव, अचानक आपका कोई बिजनेस ग्रो करने लगे, अचानक आपका काम फाइनेंशियली जो रुका हुआ था कोई वो बन नहीं रहा था, अचानक से आप कोई प्रॉपर्टी बाई कर लो, अचानक से आप कोई लग्जरियस आइटम बाई कर लो। सो कुछ है यहाँ पे जो सडन वेल्थ है, कोई लॉटरी लग सकती है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड व्हाट मेजर ब्लेसिंग्स, 2 कार्ड्स में यहाँ से भी ले लूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है, 2 ही कार्ड्स आए भी है। तो यस, एक बैलेंस जो है, जीवन की एक नई जर्नी शुरू हो रही है, जहाँ आप बैलेंस पाओगे, जहाँ आपको जस्टिस, आप अपने आप को सर्व कर रहे हो, जहाँ आप बैलेंस्ड पा रहे हो। यहाँ पे एक हीलिंग है। मैंने कहा जिसको मैं क्या ही बोलूँ, आप खुद देख रहे हो कि मैंने ये चीज़ बोला कि आप मेंटल हेल्थ को ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, आप अपनी हीलिंग अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो ये सब अट्रैक्ट कर रहे हो हीलिंग को, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। जो चीज़ को आप डिसाइड कर रहे हो, उस चीज़ को लेके आप आगे बढ़ रहे हो, और जो एनर्जीज़ में आप लोगों के लिए बदलाव आ रहा है, जो चेंजेस आ रहा है, जो बैलेंस आ रहा है, उसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे हेल्थ का अगर कोई इश्यूज़ चल रहा है, लाइक इट कैन कोई आपकी स्पाइन में कोई इश्यूज़ चल रहा हो, फीमेल्स लोगों के लिए कोई हार्मोनल इशू चल रहा हो, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई इशू चल रहा हो, सो वो रिजॉल्व हो पाएगा, ठीक है, वो रिजॉल्व होगा। उसको कुछ करने के लिए आप इनिशिएट कर रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। ऑलराइट, सो या दिस वॉज योर रीडिंग, फाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। मैंने हर एस्पेक्ट में, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, जो भी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई है वो मैंने बता दी। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस रीडिंग, यू हैव लाइक दिस रीडिंग। सो इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, यू कैन बुक 1-to-1 सेशन थ्रू माई Gmail। आप मेरे Gmail से कर सकते हो। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई Gmail और ऑन माई Instagram, ठीक है, वहाँ भी आप DM कर सकते हो, वेर एवर यू लाइक। सो या दिस वॉज योर रीडिंग, फाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड नेक्स्ट किस टॉपिक पे रीडिंग बनाऊँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 999 करके इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। Hello my beautiful, file number 2, group number 2. Let's see what major change can you expect in the upcoming next 3 months. So आने वाले next 3 month में क्या major blessings, changes, transformation
ब्लेसिंग्स मिरेकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं यहाँ कार्ड आप लोगों के लिए थोड़ी डिफरेंट तरीके से लूँगी। ठीक है, सो डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, मुझे गाइड कीजिएगा पाइल नंबर 2 ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। चलिए अभी के लिए इतने ही कार्ड्स। चलिए 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए बॉटम से। इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, सो वी हैव सम कार्ड्स। ओके, देयर आर कार्ड्स। चलिए यहाँ पे जैसा कि कार्ड आप देख सकते हो, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, बिकॉज अगर आप रीडिंग ओके आपको समझ में आ रहा होगा कि आप थोड़ा मैं इस कार्ड को हाइड कर देती हूँ। ठीक है, लवर की एनर्जी आई है। यहाँ से आप लोगों के लिए आई है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एक नया बिगिनिंग। गाइस अगर देखो, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 ग्रुप नंबर 2 में जो भी लोग हैं, मे बी आप में से कुछ ऐसे लोग भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं जिनको कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं, आप ये चीज़ करना नहीं चाहते हो, ठीक है ना, बट ये चीज़ हो जाती है। आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं, आप एक एग्रेसिव मूड में आ जाते हो बहुत जल्दी, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके करियर, आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रही है। ठीक है, ये चीज़ है, आप सब चीज़ पे कंट्रोल कर लेते हो, बट आपको मे बी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं आता है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। ठीक है ना, सो मैं यहाँ पे आप लोगों को यही बोलूँगी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अभी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, दिस इज़ द थिंग। ओके, मैं अच्छे से कार्ड को सफल करती हूँ, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। आप चाहो या ना चाहो, यहाँ पे ये चीज़ आप अपने ऊपर जो है कि कंट्रोल कर रहे हो, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो। आपको अगर बहुत जल्दी गुस्सा आता है, अगर आप जान के भी नहीं करते हो या अनजाने में करते हो, डजंट मैटर, बट यहाँ पे आप एक शांत इंसान बन रहे हो। हो सकता है कुछ लोग मेडिटेशन शुरू करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपको किसी से सलाह मिल रही है, कोई बड़े से, या कोई वर्कशॉप ले रहे हो, मे बी जो भी चीज़ है, आपकी मेडिटेशन सेंटर पे जा रहे हो, और जो भी यहाँ पे एनर्जीज निकल के आई है, इट इज़ सेइंग कि आप में बदलाव आ रहा है। आप एक चीज़ देखना चाहोगे, यहाँ पे मैं पूरे कार्ड को नहीं शो कर सकती, बट यहाँ पे भी लवर की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2 ग्रुप नंबर 2, और यहाँ पे भी जो है कि सेम कार्ड है, बट आई विल हाइड दिस कार्ड। ओके, यहाँ पे करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, करियर को लेके आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, करियर को लेके आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये किसी फ्रेंड के थ्रू मिल सकती है, किसी ऐसे पर्सन के थ्रू आपको मिल रहा है ये ऑफ़र, ये बिगिनिंग, जहाँ पे कि आप नया ग्रोथ देख सकते हो। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, एग्जिस्टिंग जॉब में, ठीक है, नॉट रिलेशनशिप की बाद में बात करूँगी, बिकॉज रिलेशनशिप के लिए आपके लिए कार्ड आया है। सो आपके लिए रिलेशनशिप के लिए भी कुछ बदलाव है यहाँ पे, वो मैं बताऊँगी आपको। बट यहाँ पे करियर में जो है मेजर चेंजेस आपके लिए आप देख सकते हो, क्योंकि ये तीसरे नंबर का कार्ड है और आने वाले 3 मंथ की रीडिंग हो रही है। सो यू कैन सी यहाँ पे वी आर डूइंग अ रीडिंग ऑन अपकमिंग चेंजेस इन 3 months, एंड दिस इज़ द कार्ड विच इज़ ऑफ द 3rd नंबर, तीसरे नंबर का कार्ड है। एंड आई कैन सी यहाँ पे तीसरे नंबर का कार्ड ये आपके रिलेट कर रहा है आपके करियर से, आपके फाइनेंसेस से, आपके आप, तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही कि जो आपका जॉब है, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद दैट जॉब, तो यहाँ पे आप उसको स्विच कर सकते हो विद अ न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आई डोंट नो कितनों के साथ ये मैसेज रेजोनेट करेगा, बट यहाँ पे ये चीज़ है, अगर इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विथ योर करेंट बॉस या करियर या फिर कंपनी या फिर जॉब के साथ, वहाँ या आपको बदलाव वहाँ देखने मिला, वहाँ बदलाव हो रहा है आपके लिए। ओके, ये चीज़ है, आप इनर वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आने वाले 3 मंथ में आप इनर वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आपके लाइक ये जो बदलाव हो रहा है आपके करियर में, आपके जॉब, आपके प्रमोशन में, यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए। जॉब स्विच करना भी यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रहा है। आपको ना समझ में आ रहा है बेसिकली क्या है ना, यहाँ आप लोगों के लिए आपको समझ में आ रहा है कि कैसे लोगों से अपना काम निकलवाना है, बिकॉज लोग तो आपसे काम निकलवा लेते हैं,
और जब आपकी बारी आती है तो वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाते हो, बहुत ज़्यादा पोलाइट बन जाते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं एक इमोशनल साइड जो है आपका, उसका लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। सो आई कैन सी ओवर हियर इज़ कि यू आर नाउ अंडरस्टैंडिंग दैट एक्चुअल में आपको सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। यू आर बिकमिंग मच मोर मेच्योर्ड अबाउट हैंडलिंग द सिचुएशंस। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, आपको पता है। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपको अपना काम कैसे करवाना है, ठीक है, बाय हुक और क्रुक। यू नो कि नाउ आपको कैसे चीज़ों को डील करना है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। देयर इज़ समथिंग जो कि आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवा रहा है। तो इनकमिंग 3 मंथ्स में यहाँ पे देख पा रही हूँ कुछ लोग कंसीव कर पा रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ द ऑल्सो प्रेगनेंसी। यहाँ पे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बिकॉज ऑल्सो यहाँ पे अबंडेंस का भी कार्ड है आप लोगों के लिए। बट यहाँ पे जो वाइब आप लोगों के लिए आ रही है, आई कैन सी कंसीव का कार्ड या प्रेगनेंसी, यहाँ पे गुड न्यूज़, बेबी, न्यू चाइल्ड बर्थ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए हो सकती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस यू आर बिकमिंग मच मोर हैप्पियर। आपको कहीं ना कहीं इमोशनल स्टेबिलिटी मिल रही है, हैप्पी फील करोगे, आप सुकून महसूस करोगे, यू विल फील कि आप सेटिस्फाइड हो लाइफ से, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। ऐसा नहीं कि यू आर बिकमिंग कि बस मुझे जो मिलना था मिल गया, बट यू विल बी हैप्पी विथ योर लाइफ, यू विल बी सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ, वॉट एवर यू आर गेटिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप घर स्विच कर सकते हो या जॉब स्विच कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ओके। यहाँ ये चीज़ है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए। एंड वी हैव दिस कार्ड ऑफ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड की कार्ड आई है। तो जैसे कि किसी चीज़ से, आई डोंट नो, बट यहाँ पे ये मैसेज है किसी चीज़ से आपको बहुत ज़बरदस्त की इंस्पिरेशन मिल रही है। मे बी इट कैन बी अ सिचुएशन, मे बी बिकॉज ऑफ अ वीडियो यू कैन सी ऑन द इंटरनेट, ऑन द सोशल मीडिया और वेयर एवर। बट मे बी आपको कोई पर्सन ऐसे मिल रहे, बट समवन जो कि आपको दो चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर करे। इधर दिस पर्सन इज़ इंस्पायरिंग यू टू बिकमिंग मच मोर सीरियस अबाउट योर करियर। आपके करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होने के लिए को कह रहे हैं ये पर्सन। द सेकेंड थिंग इज़ लाइक को अपने इनर वर्क, सेल्फ वर्क, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इस तरफ जाने को देयर विल बी काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे कि आपको ये सब बताया जाए कि ये चीज़ करो। और ये दो चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, बहुत क्रिएटिव महसूस कर रहे हो, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो। अब आपको लगेगा कि आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है जो आप करना चाहते हो, अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, या फिर अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, या फिर अपनी लव मैरिज को अरेंज मैरिज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी जिद, ठीक है, यू आर बिकमिंग मच मोर ऑब्स्टिनेट। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, बहुत ज़िद्दी बन रहे हो चीज़ों को लेके, ठीक है, बहुत फियरलेस बन रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे कोई एडवेंचरस एक्टिविटी करने के लिए आप कहीं पे जा सकते हो, मे बी 1 या 2 महीने के लिए, ओके। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं एक बार देख लेती हूँ। तो यहाँ पे देख लेती हूँ, मतलब इन्हें सीधा कर लेती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की कार्ड आई है, ओके। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की भी कार्ड आई है। सो आई एम पुटिंग दिस कार्ड ओवर हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9 और 10 ऑफ पेंटिकल आपके घर में हारमनी आ रही है। आप कुछ लोगों के लिए मैं मैरिज का कार्ड भी देख पा रही हूँ। ये हो सकता है कि आपके लिए अच्छे रिश्ते आना शुरू हो रहे हैं। अगर आपको रिश्ते नहीं मिल रहे थे, मन लायक रिश्ते नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ पे एक नया रिश्ता आता है, वो शुरू हो रहा है। कोई न्यू, जैसे कि मैंने कहा, न्यू बॉर्न बेबीज, कंसीव, प्रेगनेंसी, दिस काइंड ऑफ द गुड न्यूज़ यू कैन सी इन द अपकमिंग 3 मंथ। आपके घर में बैलेंस आ रही है। अगर आपके फादर इन लॉ में भी फादर किसी चीज़ के लिए नहीं मान रहे थे रिगार्डिंग योर करियर, कि आप बाहर जाओ या फिर आप कुछ नया इनिशिएट करो, कुछ बिजनेस इनिशिएट करो, या फिर जो भी आपके पिताजी या फिर फादर इन लॉ नहीं मान रहे थे, तो या फिर आपके हस्बैंड भी हो सकती है और योर स्पाउस, तो वो मान नहीं रहे थे, तो वहाँ पे आप उनको मना पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये एक माहौल बन रहा है आपके घर में, वेयर यू विल फील कि नाउ फाइनली आपके घर में शांति है, आपके घर में बड़े आपके बात को मान रहे हैं। मे बी आपके घर के जो मेल मेंबर है या बड़े मेंबर है, आई कैन से आपके पिताजी, ठीक है, योर फादर, योर डैड, आई फील मच मोर कंफर्टेबल इन सेइंग पिताजी, ठीक है। तो यहाँ पे वो मान रहे हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, ठीक है। जो स्ट्रगल बेसिकली आपके लाइफ के चल रहा है ना, जो मेजर स्ट्रगल है, आप उसको ओवरकम कर पा रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ नजर आ रही है, स्टेबिलिटी को आप अट्रैक्ट कर, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ द 4th नंबर। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी देख रही हूँ, जहाँ पे कि हाँ, आप आराम से बैठ के देख रहे हो,
एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि आप एक ऐसे पोजीशन पे जा रहे हो या एक ऐसे जॉब को स्विच कर रहे हो या एक ऐसे एग्जाम को क्लियर कर रहे हो जहाँ पे आपको बैठ के बस लोगों को ऑर्डर देना है। आप लीडर हो, बाकी आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ आपके और आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, आपके फैमिली एंड आपके लव्ड वंस के ऊपर बेसिकली एक डिवाइन प्रोटेक्शन यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। ठीक है, एंड वी हैव दिस कार्ड ऑफ, जैसे कि कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप यहाँ पे है, नया कमिटमेंट आपको इस पर्सन से मिल सकता है, नया रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए रीयूनियन की भी एनर्जीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अगर आपके पार्टनर से आपसे दूर है, अगर ये 2 साल से दूर है या 2 महीने से दूर है या 2 वीक से दूर है, ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे रीयूनियन का एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है आप लोगों के लिए यहाँ पे। ठीक है, एंड आपके पार्टनर वापस से ये कनेक्शन को ग्रो करना चाहेंगे। यहाँ पे देखो ये कार्ड है आप लोगों के लिए 2 नंबर का, ये भी कार्ड है 2 नंबर का आप लोगों के लिए। सो कहीं ना कहीं आप, और ये 2 and 2 दिस इज़ 4, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये भी है एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको आपके पर्सन से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये कनेक्शन फिर से ग्रो कर रहा है, मे बी आपकी लव मैरिज यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे भी लवर का कार्ड है, यहाँ पे भी लवर का कार्ड है और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके घर वाले आपकी लव मैरिज के लिए मान रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एनर्जीज आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपके घर वालों को आप बता रहे हो कि आपको कोई पार्टनर पसंद है। ठीक है, अब बता रहे हो कि यू डोंट वांट टू डू अ ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अरेंज मैरिज, यू वांट टू डू लव मैरिज। तो ये चीज़ आप रिवील कर रहे हो अपने फैमिली में एंड टू योर फादर। फाइनेंशियल स्ट्रगल ख़त्म होने का समय आ गया है यहाँ पे। आपके लिए ये भी एक मैसेज है, पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, डोंट बिकम टू मच ओवरवेल्म, डोंट बिकम ओवरवेल्म विद दिस थिंग। जो भी आपके लिए चीज़ें आ रही हैं, जो भी बदलाव आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या जो भी चीज़ आ रही है, उसको लेके आपको ओवरवेल्म नहीं होना। यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस्ड एनर्जी यहाँ पे। ठीक है, न्यूट्रल रहना है। बहुत खुशियाँ आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं होना, बहुत ज़्यादा दुख आ रहा है, सो यू डोंट हैव टू बी इन दैट डार्क एनर्जी। सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, रिलेशनशिप और करियर। ठीक है, जहाँ भी हो। ओके, इमोशनल स्टेबिलिटी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ चल रही है, वहाँ पे हीलिंग मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। अब आप ना यहाँ पे एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, जैसे कि लोग आपकी तरफ किस तरीके से बिहेव करते हैं ना, ये लोग आपको कैसे जज करते हैं ना, वो आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। जैसे कि जो लोग आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, आप उनके साथ भी वैसा बर्ताव करो, और जो लोग बुरा बर्ताव करते हैं, आप उनके साथ भी वैसा बर्ताव करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज नजर आ रही है। साथ ही जैसे कि एक एनर्जीज है, ये क्वीन ऑफ कप, बहुत ही गौर से ये देख रही है। मैं यहाँ पे आप लोगों को देख रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो जहाँ पे आप काम रहोगे, शांत रहोगे। जैसे कि आप पहले गुस्से में, जैसे मैंने कहा ना, गुस्सा आपके अंदर बहुत था, तो कामनेस आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की जो कार्ड है वो बताती है आपके अंदर कामिंग बिहेवियर, यू आर बिकमिंग मच मोर काम, यू आर बिकमिंग वेरी कंपैशनेट अबाउट द थिंग, अबाउट द रिलेशनशिप, अबाउट योर करियर। यहाँ पे ये चीज़ है, तो यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस एनर्जी एंड आप इस एनर्जी में एंटर कर रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए। द सेकेंड थिंग इज़ लाइक कि वो जो कामनेस और हीलिंग को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो तो ठीक है, बट यहाँ पे आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो जो कि बहुत अच्छा ऑब्जर्वर बन रहा है। आप अवेयर रह रहे हो सिचुएशन में, यू आर बिकमिंग अवेयर। ठीक है, अवेयर ऑफ द थिंग्स दैट इज गोइंग अराउंड यू। पहले आप बेखबर थे, ठीक है, एक बेखबर सी दुनिया में चल रहे थे, बट आप जो है ना, आप सब चीज़ों को लेके आप अवेयर बढ़ रहे हो। आप सब चीज़ों को लेके समझ में आ रहा है कि हाँ, ये पर्सन मुझे ऐसा बर्ताव कर रहा है, इसके बोलने के पीछे का तरीका या इसके बोलने का मतलब क्या हो सकता है, पहले आपको समझ में नहीं आता हो। ठीक है, आपको कौन क्या कहना चाहता है, वो आपको कुछ तीसरे पर्सन को बताना पड़ता है, कोई दूसरे पर्सन को बताना पड़ता है कि जैसे कि किसी ने आपको कुछ कह दिया और फिर आप किसी और पर्सन के साथ वो चीज़ डिस्कस कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको इंसान कह रहा है कि अरे तुम्हें पता नहीं चला कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा था, वो तो टॉन्ट कर रहा था। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि कौन आपके पीछे क्या कहना चाह रहा है, बातों के पीछे का जो मतलब है वो आपको समझ में आ रहा है। तो आपको इससे लोगों की पहचान हो रही है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। और कौन आपके हित में है एंड हु इज़ with you and who is against you, आपको ये भी चीज़ समझ में आ रही है। Now you are becoming a very very good observer and कहीं ना कहीं आपने आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, पैम्पर कर रहे हो। यहाँ पे लवर की एनर्जी फिर से आई है, पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। सो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में एक रीयूनियन मैं देख पा रही हूँ। मैं यहाँ पे आई वोंट से कि नया स्टार्ट है लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पे देखो पेंटिकल का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बट दिस इज नॉट
दिस इज़ नॉट द कार्ड कि जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि ये आप लोगों के लिए नया इनिशिएट ऑफ रिलेशनशिप है। जैसे ये मैंने कहा, इट कैन बी अ रीयूनियन विथ योर पार्टनर, ठीक है, यू कैन गेट अ कमिटमेंट फ्रॉम योर पार्टनर, और मे बी आप अपने घर वालों को बता रहे हो अबाउट योर स्पेसिफिक पर्सन, अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, कि आप इससे शादी करना चाहते हो, ये पर्सन आप कमिटेड हो। सो यहाँ पे ये चीज़ है, आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, ठीक है, उनको कोई कमिटमेंट दे रहे हो या उनसे कोई कमिटमेंट ले रहे हो। एंड डेफिनेटली ये खुशी, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, दे आर गिविंग यू कमिटमेंट हैप्पीली, तो हैप्पीली आपको ये पर्सन कमिटमेंट दे रहे हैं। ओके वी हैव, ओके ब्यूटीफुल। मैंने कहा ना, कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है, नया रिश्ता आ सकता है, नया शादी, अपने घर में बता सकते हो, अपने पेरेंट्स को मना सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए कार्ड है। एंड वी हैव दिस कार्ड ऑफ द चाइल्ड, न्यू बॉर्न बेबीज़। मैंने कहा कि आपके घर में हो सकते हैं, यू कैन कंसीव, यू कैन बिकम प्रेगनेंट, देयर कैन बी न्यू बॉर्न बेबीज़ इन टू योर हाउस, ठीक है, इन योर हाउस। तो यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए। कोई एग्ज़ाम, जैसे कि मैंने कहा ना, करियर को लेके एग्ज़ाम कोई क्लियर कर रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड और क्या है आप लोगों के लिए? ओके वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कार्ड, दिस इज द 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड। मेन मेल, यहाँ पे आप लोगों के लिए, आप में से कोई एक ऐसा हो सकता है कि आप मेन अर्नर हो या हो, आपको वो मेन अर्नर अपनी फैमिली का बनना है, आपको अपने फैमिली का ख्याल रखना है, बट यू आर नॉट अर्निंग, आप अर्न नहीं करो, बट आप ये करना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है कि यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू योर फैमिली, फाइनेंशियली आप अपने फैमिली में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, बट अभी कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो वो चीज़ आप कर पाओगे, ठीक है। आप अपने फैमिली में पैसा दे रहे हो, यू आर कंट्रीब्यूटिंग, और यू कैन बी मेन अर्नर ऑफ योर फैमिली। यहाँ पे ये चीज़ है, घर के बड़े हो सकते हो यहाँ पे, इवन इफ़ यू आर नॉट घर का बड़ा, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये एनर्जीज है, यू विल बी अ मेन अर्नर योर फैमिली और मेन प्रोवाइडर ऑफ योर फैमिली। चलिए यहाँ से कौन से कार्ड आप लोगों के लिए आ रहे हैं। यहाँ तक रीडिंग को देख रहे हो, मेक श्योर कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है। जस्ट हेल्प मी टू ग्रो माई चैनल एंड लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। चलिए यहाँ से मैं कार्ड लेती हूँ। What else do we have? So there is a completion of a dream। आपके बहुत सारे तो नहीं मैं बोलूँगी, बट यहाँ पे 1 और 2 ड्रीम्स जो है कि आपके आने वाले अपकमिंग 3 मंथ में जो मेजर बदलाव है वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। वर्ल्ड की एनर्जी में भी, ट्रैवलिंग की है एनर्जी भी आप लोगों के लिए आ सकती है, कोई बाहर ट्रैवल कर सकते हो, बाहर करियर को लेकर सेटल हो सकते हो, यहाँ पे ये चीज़ एनर्जी। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए अटैचमेंट का कार्ड, जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना कि जो भी चीज़ है, वॉट एवर यू आर गेटिंग इन टू योर लाइफ, और जो भी ट्रांजिशन देख रहे हो या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, उसको लेके आपको बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है। यहाँ पे ये चीज़ें, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग जस्ट फ्यू मिनट्स अगो, कि बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है, तो किसी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना, आपको यू हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें सब कुछ करना है, ऑब्स्टिकल ओवर भी कम करना है, फैमिली भी है, रिलेशनशिप भी है, हेल्थ भी है, सो यू हैव टू मेक अ बैलेंस, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड डोंट गेट टू मच अटैच, यहाँ पे ठीक है अटैचमेंट है, दैट इज़ ओके, बट डोंट गेट टू मच अटैच्ड विथ एनीथिंग। यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। जस्ट गिव मी अ मिनट, पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। तो यहाँ पे यस, ये चीज़ है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा आप लोगों को अटैच नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। सब कुछ करना है बट अटैच नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ओवरवेल्म नहीं होना है। और मणिपुरा चक्रा यहाँ पे है, वो हील हो रही है आप लोगों के लिए। बैलेंस, फाइनेंशियल फाइनेंसेस को आप अट्रैक्ट करो। आपकी जो मणिपुरा चक्रा बेसिकली है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रही है, प्रॉपरली वर्क कर रही है, और उससे रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ है, लाइक कोई इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स, फॉर सम ऑफ यू कोई हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ यहाँ पे कुछ है, तो यस डेफिनेटली इसमें इम्प्रूवमेंट आपको मिल रहा है, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आ रही है। योर स्पाइन आई कैन सी, वहाँ पे कोई हीलिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। योर बोन हेल्थ वो अच्छा हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। इस चीज़ के ऊपर अगर आप वर्क नहीं करो तो डेफिनेटली कीजिए, ठीक है। सो या दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। आई होप रीडिंग को समझ में आई हो, पसंद आई हो, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, क्या मेजर चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने जीवन में इन द अपकमिंग 3 मंथ्स। सो यस, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, फॉर इंटरेस्टेड इन टेकिंग पर्सनल रीडिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट me or DM me on my mail or Instagram, wherever you like, ठीक है। So yes, please do like, share and subscribe to this YouTube channel. I
We'll see you in the next video. Bye bye and take care.